रखो, व्यवस्था बनाए रखो। श्री नरेश नंबरदार, स्वागत किया जा रहा है नरेश नंबरदार जी का, और साथ में श्री अमन गोयल, 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 अपने वार्ड की जनता से पाते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 14 में पहुंचे हैं और लगातार लोगों का प्यार और समर्थन नजर आ रहा है। देखिए सभी ने नरेश नंबरदार को समर्थनों से प्यार दिया है, उसको देखकर देखिए गदगद हो गए हैं नरेश नंबरदार जी। देख पा रहे होंगे लगातार लोगों का प्यार और समर्थन मिलता हुआ नरेश नंबरदार को नजर आ रहा है। ये ढोल बंद करवा दो, एक मिनट ढोल वाला ढोल बंद कर दो भैया। लगातार देखिए लोगों का प्यार गोयल जिंदाबाद, गोयल जिंदाबाद, नरेश नंबरदार जिंदाबाद। भाइयों बहनों, आप जैसा कि समझ रहे हो, सब पता है आपको कि निगम चुनाव का घमासान चल रहा है। कृपा करके थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए ताकि पीछे की जनता को भी सब दिखता रहे। भाई अमन गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश नंबरदार जी का बहुत बहुत स्वागत है। इंदिरा कॉलोनी की इस मोसी चौक से जब स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हुई है, अमन भैया आपको पता है कि मतलब अपर से भी अपर वोटें हमें मिली है। तो आपके आशीर्वाद से, मंत्री जी के आशीर्वाद से हम ये आश्वासन देते हैं कि आपने पूरी इंदिरा कॉलोनी की टीम की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी की इंदिरा कॉलोनी की टीम की तरफ से भाई नरेश नंबरदार जी को भारी बहुमत से विजयी करा के भेजेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये प्रोग्राम हमारे टेकचंद भाई, प्लीज आप आगे आ जाइए। हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने आपका ये कार्यक्रम रखा है। अमन गोयल जी, ये भाई टेकचंद प्रजापति जी हैं, बड़े सिरे से मतलब बड़े अच्छे तरीके से पार्टी की सेवा करते हैं। और भाई नरेश नंबरदार जिंदाबाद, भाई विपुल गोयल जिंदाबाद, भाई अमन गोयल जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नायब सिंह सत्ती जिंदाबाद। अब स्वागत समारोह हमारे आदरणीय करेंगे, जगदीश जी करेंगे। थैंक यू साथियों। देखिए, व्यवस्था बना के रखें। अभी छाया पत्रकार साथियों से निवेदन है कि वही खड़े रहे, बाकी सभी लोग बैठ जाएं। हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता भाई अमन गोयल जी आ चुके हैं, भाई नरेश नंबरदार जी आ चुके हैं। व्यवस्था बना के रखें, हमें कुछ करना है, चक्रों को छुटना है, लेकिन व्यवस्था को किसी भी दबाव चलाने के लिए सिस्टम, एक अनुशासन का बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी हमारे बीच में हमारे भाई अमन गोयल जी यहाँ पहुँचे हैं, भाई नरेश नंबरदार जी पहुँचे हैं। मैं हमारे टेकचंद जो हमारे इस कार्यक्रम, जो सुबह से इस कार्यक्रम को आयोजन करने में लगे हैं, हमारे टेकचंद शर्मा जी, टेकचंद भाई साहब हमारे अमन गोयल जी को पगड़ी पहना के उनका स्वागत करेंगे। देखिए दोस्तों, पगड़ी का बहुत बड़ा हम लोगों में पगड़ी का बहुत बड़ा सम्मान होता है।
नरेश भाई का, हमारे भाजपा प्रत्याशी नरेश भाई का भी टेकचंद जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। शीशपाल चौहान जी से गुजारिश करूंगा कि वो अमन भाई का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। शीशपाल चौहान जी। हमारे ऊर्जावान साथी भाई सुरेश नटनागर जी से गुजारिश करूंगा, सुरेंद्र जी से गुजारिश करूंगा भाई नरेश नंबरदार जी का स्वागत करें। हमारे पवन भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे नरेश नंबरदार जी का स्वागत करेंगे। एक बार माला पकड़ लीजिए पवन भाई। हमारे आदरणीय बंटी सरदार जी वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। बंटी जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री अमन गोयल जी का स्वागत करें। सुभाष रंगीला जी आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सुभाष रंगीला जी। भाई राजू शर्मा जी आए, हमारे मुख्य अतिथि अमन गोयल जी और नरेश नंबरदार जी का स्वागत करें। राजू शर्मा जी। उसके बाद हुकम सिंह जी, राजू शर्मा जी और हुकम सिंह जी। साथियों, क्योंकि इलेक्शन का समय है, आप सभी लोगों को पता है, इलेक्शन का समय है, आप सभी लोगों को पता है कि जगह जगह पे आयोजन हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं। दोस्तों, अभी मैं आपके बीच में हमारे मैं नरेश भाई जी से गुजारिश करूंगा कि बहुत टाइम से हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, वो हम 2 शब्द रखेंगे। नरेश भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रवीण जोशी बत्रा जिंदाबाद। साथियों, आज हम विराजमान युवाओं की आन बान शान मेरे बड़े भाई अमन जी गोयल, सुरेंद्र भाई जी, जस्सी भाई जी, बंटी भाई जी, अमित भाई जी, जगदीश भाई जी और मेरे सुनील भाई जी, अमरपाल गहलोत जी, जितने भी मेरे यहाँ साथी हैं, मैं कह रहा हूँ सम्मानित मंच, किसी का मैं नाम भूल गया हूं तो भी थोड़ा समय लग जाएगा, मैं माफी चाहता हूं आपसे। पर आपने जो यहाँ बुलाकर मेरा मान सम्मान किया है, जो आज मेरा कर बढ़ाया है, मुझे आपने ऋणी कर दिया। मैं आपका ऋण महसूस कर रहा हूं, मैं ऋण अपने हृदय में संजो के रखूंगा। इस ऋण को भी ताकत बनाऊंगा और उस ताकत को आपके काम पे लगाऊंगा। साथियों, मैं नरेश नंबरदार माननीय विपुल गोयल जी का हनुमान हूं। मेरे विपुल गोयल जी मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे श्री राम है और मेरे विपुल गोयल जी ने मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य दिया है। साथियों, मुझे मंत्री जी ने यहाँ बहुत सोच समझकर इस क्षेत्र के अंदर एक बदलाव करने के लिए भेजा है, एक क्रांति लाने के लिए भेजा है और कहा है कि नरेश नंबरदार वार्ड 14 के अंदर एक बदलाव लेकर आओ, एक बदलाव लेकर आओ। साथियों, मैं एक बात
आज आपके सामने करना चाहता हूँ। यहाँ मेरे जितने देव तुल्य मेरे पिता समान बुजुर्ग खड़े हैं, मेरी माता शक्ति खड़ी है, नौजवान साथी खड़े हैं। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ आज। देखिए साथियों, बिजली, रोड, पानी, सीवर, लाइट, सफाई, ये सभी करते हैं, मैं भी करूंगा, सब पसंद करते हैं। मुझसे पहले भी किया, मेरे बाद भी करेंगे, मैं भी करूंगा। लेकिन मैं कुछ नया करने आया हूं, कुछ बड़ा करने आया हूं। साथियों, जब इस वार्ड नंबर 14 की बात आती है तो लोग कहते हैं सलम सलम सलम। साथियों, मेरे कान पड़ जाते हैं ये सलम सुनकर बड़ा शर्म लगता है। शर्म क्यों? कोई 50 साल से रहता है, कोई 60 साल से रहता है, कोई 70 साल से रहता है, किसी की पीढ़ी बदल गई, आज भी शर्म। मैंने माननीय मंत्री से कह दिया था कि माननीय मंत्री जी, मैं आप मुझे वार्ड 14 के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद पाना चाहता हूं कि गुरु चेहरे की जोड़ी इस श्रम का नाम काट करके आदर्श नगर के नाम करेगी, आदर्श कॉलोनी विकसित करेगी साथियों। और साथियों, मैंने माननीय विपुल गोयल जी से, जो मेरे गुरु जी हैं, मैंने उनसे 2 और वादे ले लिए। मैंने कहा कि माननीय विपुल जी, मैं जनता की सेवा करने का सौभाग्य जो मुझे आपने दिया है, मैं सेवा करूंगा, मन से करूंगा, पूरी हिम्मत शक्ति उपाय से करूंगा। लेकिन मुझे दो चीजों में काम करना है, एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा। और साथियों, मैं शिक्षा में काम क्यों करना चाहता हूं? मैं जानता हूं कि आप लोगों के मकान बहुत छोटे हैं, मैं जानता हूं कि आप छोटी गलियों में रहते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपके दिल बहुत बड़े हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, परोसते हैं, और छोटी कमाई में से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करने का सपना सोचते हो, सपना सोचते हो। लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बन जाते हैं तो हम उनको माहौल नहीं दे पाते जिस माहौल में अफसर बनते हैं। कोई देश को चलाने का सिस्टम जो लेके आते हैं, कोई एसडी बनता है, कोई एसडीएम बनता है, कोई डीसी बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई तहसीलदार बनता है। हम सरकारी सिस्टम को चलाने वाले बच्चे नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कि हम उन लोगों को एक माहौल नहीं दे पाते। साथियों, मैंने माननीय विपुल गोयल जी से सामने बात रखी और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, नंबरदार तू सेवा कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने इस मंच के माध्यम से वचन देके जा रहा हूं आपको कि वार्ड 14 के अंदर एक बहुत बड़ी, फरीदाबाद की सबसे बड़ी मैं ई लाइब्रेरी लेके आऊंगा। तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा जो फुली कंप्यूटराइज होगा, फुली एयर कंडीशन होगा, वाईफाई होगा, क्योंकि ताकि हमारे इन बच्चों को जो इस देश का भविष्य है, जो इन झुग्गी झोपड़ियों में कॉलोनी में बनते हैं, पर हम मेहनत करते हैं, उनको मैं वो माहौल दे पाऊं जिस माहौल से मेरे बच्चे इस देश के भाग्य को लेकर काम करें। और साथ ही दूसरा काम करना चाहता हूं मैं चिकित्सा के ऊपर। मुझे आज भी पता है, जब गलियां छोटी होती है तो गंदगी के कारण यहाँ बीमारियां पनपती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। और मेरी माताएं बहनें जब उनको डिलीवरी की प्रॉब्लम, बच्चा डिलीवरी करने का समय आता है तो वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। मुझे पता है कि सरकारी जो प्राइवेट अस्पताल है वो कैसे उठ जाते हैं, वो अपना बिल लेने के चक्कर में हमारी बहनों के पेट काट देते, कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन, और लाखों रुपए की कमाई लूट लेते हैं। साथियों, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, माननीय विपुल गोयल जी से आशीर्वाद लेकर के वार्ड 14 के अंदर अस्पताल बनवाएंगे ताकि मेरी माताओं बहनों की मुफ्त में डिलीवरी हो सके, और जो छोटी मोटी बीमारियां जिस समस्या से हमारे लोग जूझ रहे हैं उनका फ्री में इलाज हो सके। साथियों, मेरे विपुल गोयल जी ने मुझे शक्ति देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि वार्ड 14 के अंदर जाओ और एक एक गली और एक एक घर में घूम जाओ और लोगों का विश्वास जीतो और कह दो कि श्री राम का हनुमान आया है, विपुल गोयल का नरेश नंबरदार आया है। और साथियों, ये हनुमान एक बदलाव लेकर आएगा, एक क्रांति लेकर आएगा, वार्ड 14 के आवाम के अंदर सुख और शांति लेकर आएगा, विकास लेकर आएगा। जिन समस्याओं से आज भी जूझ रहा मेरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर ऐसा बदलाव लेकर आऊंगा
कि आज से 5 साल पहले जब मैं पार्षद रहा तो मुझे 40 पार्षदों में बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिला। और मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी ताकत से दिमाग से काम करूंगा, इतनी हिम्मत से काम करूंगा, आप लोगों को अपनी शक्ति बनाकर काम करूंगा कि आने वाले 5 साल बाद के बाद भी मुझे बेस्ट पार्षद का अवार्ड मिले। और साथियों, जो लोग कहते हैं ना सलम सलम सलम, ये सलम को काट करके इस कॉलोनी को पक्की कराने का काम करूंगा, विकसित कराने का काम करूंगा। साथियों, अभी तो मैं सहारा ढूंढने आया हूं आप पे, अभी तो मैं आपसे सहारा मांगने आया हूं, आपसे शरण लेने आया हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों में, अपने दिल में जगह दें। आने वाली 2 तारीख को आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा देना, जो सिर्फ नरेश नंबरदार नहीं, विपुल गोयल की जीत होगी, उनके सम्मान की जीत होगी। क्योंकि मेरे विपुल गोयल जी की जितनी बड़ी जीत होगी, उतना ही बड़ा उनका हरियाणा में और देश के अंदर कदम बढ़ेगा। अब साथियों, अब आप पे निर्भर करता है कि हमारे सबके लोकप्रिय नेता जो हमारे दिल में रहते हैं, माननीय विपुल गोयल जी, उनकी कितनी बड़ी जीत आपने देनी है। एक एक वोट तुम्हारी होगी। साथियों, मैंने अपने वक्तव्य को कह दिया, 2 तारीख को आपने एक वोट कमल पे लगाना है। मैं आपसे शरण मांगने आया हूँ, अपने चरणों में, अपने दिल में मुझे जगह दे, अपने मन में मुझे जगह दे। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, सारा विकास करूंगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, विपुल गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमन गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमन गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परवीन बत्रा जोशी जो हमारी बेरपत की प्रत्याशी है, जब आप कमल के फूल पर निशान लगाओगे तो हमारी बहन बत्रा जोशी है, वो भी हमारी मेयर बनेगी। आपकी वोट कमल के फूल पे जानी चाहिए साथियों, कमल के फूल पे, तभी मेरे मंत्री का, मेरे राम का, मेरे विपुल गोयल का सम्मान बचेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नरेश नंबरदार जी के विचार सुने, जो बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं।